डिस्कस करेंगे अबाउट कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो ये तीनों चीज़ जानने के लिए हम लोग मटेरियल का एटॉमिक स्ट्रक्चर का ऊपर थोड़ा जानना पड़ेगा, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वही एक्चुअली करंट फ्लो करता है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉन है वही जिस तरफ फ्लो होगा उसका उल्टा तरफ मतलब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। वो होम्स लॉ में हम थोड़ा बताए थे नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में। आज से डिटेल्स में जाना रहता है। उसमें फर्स्ट है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं रहता है, वो नो चार्ज है। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एक साथ मिलकर इसका टोटली जो है इसको ये पॉजिटिव चार्ज है और इसको न्यूक्लियस बोलता है। तो न्यूक्लियस में दो चीज़ है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये न्यूक्लियस को चारों तरफ वो इलेक्ट्रॉन घूमता है, रोटेट करता है। तो एक ही ऑर्बिट में ऑल इलेक्ट्रॉन रोटेट नहीं करते, वो अलग अलग ऑर्बिट में अलग काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है वो एक एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो रहता है वो ये नेगेटिव चार्ज है। तो ये चार्ज का परिमाण जो है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो हम लोग जो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं न्यूक्लियस का, जो ऑर्बिट में ये घूम रहा है, तो ये अलग अलग ऑर्बिट का नाम दिया जाता है। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट का नाम है के, सेकंड एल, एम, एन, ओ, पी, एट, सी, मतलब ऐसा चलता रहेगा आगे। तो एक मटेरियल का एक एटॉमिक नंबर होता है। वो एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर है वो वाला जो मटेरियल है उसका एक एटॉम में जितना इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन रहता है उस नंबर ही हो गया उस मटेरियल का एटॉमिक नंबर। तो जैसे कॉपर का 29 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर, ऐसा ही रहता है। तो उसका जो ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसका एक इक्वेशन है, जो 2n²। n मतलब उसका ऑर्बिट नंबर। जैसे फर्स्ट नंबर ऑर्बिट का नाम है के, तो के नंबर ऑर्बिट में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन ही वो रह सकता है, उसका ज़्यादा नहीं रह सकता है। तो नेक्स्ट में क्या रहेगा, 2 कैलकुलेशन हिसाब करेंगे तो वो 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो 3 नंबर में आएगा 18 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट 32 इलेक्ट्रॉन। ऐसा 2n² फार्मूला में अगर हम लोग डालेंगे तो आगे वो इलेक्ट्रॉन का काउंट आपका मिल जाएगा। तो ये मूव करने का जो ऑर्बिट में मूव करता है इलेक्ट्रॉन, इसका 2 ठो रूल है। तो फर्स्ट रूल जो है, एकदम लास्ट वाला जो ऑर्बिट है उसमें आप 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब मूव नहीं कर सकता है, उससे कम कर सकते हैं लेकिन 8 से ज़्यादा मूव नहीं कर सकता है। और सेकंड रूल है, जो लास्ट वाला जो ऑर्बिट है उसका पहले वाला ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन या उससे कम इलेक्ट्रॉन वो मूव करेगा। तो एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे सिलिकॉन में आपका न्यूक्लियस में 14 प्रोटॉन है, 14 न्यूट्रॉन है। ओके, तो उस हिसाब से उसका इलेक्ट्रॉन भी 14 ही होगा, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर ही 14 है। तो इस हिसाब से ऑर्बिट का नंबर हिसाब से हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और कितना बचा, 4 इलेक्ट्रॉन बचा है जो कि लास्ट वाला ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो लास्ट वाला ऑर्बिट में जो काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा या रोटेट करेगा उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग बोलेंगे। का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही मेन वजह है जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। आगे देख लेते हैं, जैसा एनर्जी बैंड, ये इलेक्ट्रॉन जो रहेगा लास्ट ऑर्बिट में वही एनर्जी बैंड को डिसाइड करता है। तो एनर्जी बैंड क्या, थोड़ा देख लेते हैं। एनर्जी बैंड जो है लास्ट जो ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा वो इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड है। जैसा सिलिकॉन में हम लोग देखें लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन था, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन का जितना एनर्जी है वो बैलेंस बैंड हो गया। और ऑर्बिट में लास्ट वाला ऑर्बिट में 8 रह गया 2 नंबर ऑर्बिट में, तो ये फुल्ली फील्ड है, उसका मतलब जितना रहना चाहिए था उतना ही है। तो ये फुल्ली भी हो सकता है
पार्शियली फील्ड भी हो सकता है, जैसे सिलिकॉन में पार्शियली फील्ड है कि 4 है, ये हो गया वैलेंस बैंड। ओके, कंडक्शन बैंड में क्या है, इसमें एंटी भी रह सकता है। अगर आपका वैलेंस बैंड में अगर फुल्ली इलेक्ट्रॉन इसमें फील्ड है, तो सिमिलरली कंडक्शन बैंड में जीरो रहेगा, क्योंकि यहाँ से मूव भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये टाइटली पूरा बॉन्डेड रहेगा इलेक्ट्रॉन के साथ। तो कंडक्शन बैंड उस टाइम जीरो रहेगा, और उसका दोनों का बीच में कंडक्शन बैंड एंड इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड का बीच में जो गैप रहता है उसको एनर्जी गैप बोलते हैं। तो ये तीनों चीज़ का ऊपर, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एंड एनर्जी गैप, ये तीनों चीज़ का ऊपर जो है आपका कंडक्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि इंसुलेटर क्या चीज़ है। इंसुलेटर में ये एनर्जी बैंड के हिसाब से अगर देखेंगे, इसमें फुल वैलेंस बैंड, मतलब वैलेंस बैंड में आपको फुल जितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए था लास्ट ऑर्बिट में, वही इलेक्ट्रॉन है। मतलब अगर दो ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में 8, ऐसा उसको रहना है। 8 मतलब 8 ही रहेगा, उससे कम भी नहीं रहेगा। कम होगा तो वो वैलेंस बैंड में मतलब पार्शियली फील्ड हो जाएगा, तो हो गया फुल वैलेंस बैंड होगा। तो अगर फुल वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन अगर फुल रहेगा, तो कंडक्शन बैंड में जीरो हो जाएगा, मतलब वो एम्प्टी रहेगा। और इसका एनर्जी कम, तो अगर कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो सिमिलरली वो एनर्जी कम बढ़ जाएगा। तो ऐसा होगा। तो इसमें वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है, ये टाइटली बॉन्ड रहेगा न्यूक्लियस के साथ। वैलेंस बैंड में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो वो इजीली मूव करेगा कंडक्शन बैंड में। और इसमें लास्ट वाला ऑर्बिट में अगर जितना कम इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो उतना जल्दी ये वाला एटम को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। तो ये जितना कम इलेक्ट्रॉन रहेगा, कंडक्टिविटी उसका ज़्यादा होगा, मतलब करंट इजीली उसके अंदर से फ्लो कर सकता है। तो जैसा कॉपर हम लोग जानते हैं कि इसका कंडक्टिविटी वो अच्छा है, मतलब इजीली उसमें करंट पास हो जाता है। जैसा कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29, उसका के वाला ऑर्बिट में 2, जैसा 2n स्क्वायर का हिसाब से, एल में 8, एम में 18 एंड एन में 1, मतलब ये लास्ट वाला ऑर्बिट में 1, उसका ऑर्बिट में जितना कम इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है। वो ये वाला हो गया कंडक्टर का आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो और क्या चीज़ है इसमें, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप होगा और एनर्जी कम इस पर रहेगा ही नहीं। तो ये हो गया कंडक्टर। ये छोड़ के, ये दोनों चीज़ छोड़ के और एक हम लोग में जिसको बोलता है सेमीकंडक्टर। ओके, सेमीकंडक्टर में क्या चीज़ है, इसमें पार्शियली वैलेंस बैंड रहेगा, मतलब वैलेंस बैंड में जो है इलेक्ट्रॉन आधा रहेगा या आधा से ज़्यादा रहेगा, और कंडक्शन बैंड में भी सेमली पार्शियली फील्ड रहेगा। और इसमें जो एनर्जी गैप है वो बहुत स्मॉल एनर्जी गैप रहेगा। मतलब ये जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये इतना जल्दी भी करंट पास नहीं करने देगा, और इंसुलेटर भी नहीं है, मतलब इसमें ओवरलैप नहीं है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप नहीं है। जैसे सिलिकॉन में लास्ट वाला जो ऑर्बिट है, उसमें इलेक्ट्रॉन काउंट है 4, जो कि लास्ट वाला इसमें 8 रहना चाहिए था। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन उसको न्यूक्लियस का साथ जो है उतना टाइटली भी वो बॉन्डेड नहीं है, और उतना इजी भी नहीं है उस छुड़ाना। तो ये मतलब मीडियम टाइप का कंडक्टिविटी है। तो इसको क्या है, सेमीकंडक्टर बोलेंगे। तो तीनों चीज़ है, कंडक्टर में इजीली करंट फ्लो हो जाएगा, इंसुलेटर में होगा ही नहीं, मतलब एकदम मिनिमम, और सेमीकंडक्टर में मीडियम टाइप का उसका करंट फ्लो होगा। यही तीनों चीज़ है कंडक्टर, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है मूव करके करंट फ्लो करता है।